नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जोलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। जिसको जिसका स्वाद नहीं आता, आया नहीं, आ सकता है। इस हेतु मावत ने अपने प्रिय हाथी को, जो आप लोग मोदक वगैरह बनाते हैं, उसको ला करके उसके सामने एक परात भर करके रखा। तो हाथी ने उसको सूंड से मील करके आपको क्या समझ में आया? ये हाथ हो गया हमारे उनका सूंड, और इसको हाथ में ले लिया, उसको चूर करके, चूरमा जिसको होते, यूं कर दिया। मतलब अपने सिर पर उसको धूल की भांति ले लिया। ऐसे पूर्ण करके उस परात को खाली कर दिया। मावट देखता है, माता ठोक लेता है। इसको ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा प्रिय हाथी है ये, इसको किसी भी प्रकार से मोदक मलिदा मैं खिला करके ही रहूंगा। क्योंकि जो अपने काम में आता है, वो यदि अज्ञान भी करता है तो उस अज्ञान को दूर भी किया जा सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कर दिया, घास के जो पेंडी, क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, पेंडी, पेंडी दक्षिणात होता था। पेंडी, उसमें उसको भर दिया और उसको वह देखने में नहीं आया, और उस पेंडी को उसके सूंड के ऊपर पानी अपने मुख पर ले दिया। तो उसने बहुत अच्छा समझ करके उसको पूर्ण खा लिया, एक टुकड़ा भी नीचे नहीं लगा। आज तो घास में मिष्टान दिया गया है। घास ही इस प्रकार के है, मीठा क्या और कोई चीज? और क्या बोल सकता है इस घास में? मेरे बारे में मेरा मालिक हमेशा हमेशा अच्छा सोचता है। अब इसको मालूम पड़ा, कभी भी रहस्य नहीं खोलना चाहिए, और उस रहस्य से अवगत भी वो हो जाए। ऐसा हम लोगों के साथ भी व्यवहार हुआ है। आप लोगों को कथा, कहानी, उदाहरण इत्यादि देता हूँ, तो आप लोग एकाग्रता के साथ ताली बजा बजा करके उसको देख लेते, और उस हाथी के समान केवल मोदक मलिद रखते हैं, तो वो उसको भी आप यूं कर लेते हैं। कुछ पंचेंद्र के विषय चाहिए इसको, लेकिन उसके केवल विषय ही नहीं होते, उससे पौष्टिकता मिलती, उससे शक्ति मिलती, उससे
कषायों में कमी आती, पेट पर अच्छे ढंग से शाकाहार कर सकते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति पेट भर मांसाहार करता है तो इन दोनों में उतना ही अंतर है। अज्ञान के कारण ये संसारी प्राणी विषयों को चुना और जिससे वह विषय मिलते हैं उसके प्रति वह मालिक की उपाधि दे करके उसके साथ हमेशा हमेशा व्यवहार करता रहता है। हमारे पास शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा सुख नहीं होता। सुख तो लेने का स्वभाव आत्मा का रहता है, किंतु हम इस इंद्रियों में ही, उनके विषयों में ही सुख मान करके चलते हैं। वह मामट इसको अंकुश भी लगाता है तो भी वह सूंड उठा करके उसको सलाम देता है। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ इस प्रकार अप्रिय वचनों का भी प्रयोग किया गया हो शास्त्रों में, उस आदि की भांति ही अपने को उसको स्वीकार बोलो कर लेना चाहिए। जो अच्छा अच्छा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण ग्रंथों में हम लोगों के लिए दिया है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति जला रहा था, राख बना रहा था। उनके मित्र ने पूछा, क्या जला रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं राख बना रहा हूँ। राख किसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं, बर्तन बासन के लिए, साफ करने के लिए, मांजने के लिए काम में आएगा। तो ये क्या जला रहे हो? ये कपूर का पेड़। अब बोलो, कपूर का पेड़ तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके द्वारा तो हजारों रुपए मिल सकते हैं। हो गया, हमारे लिए तो बर्तन साफ करना था, कर लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए हम लोगों को समझाने के लिए। तुम अपने मनुष्य जीवन को इंद्रिय के विषयों में डाल करके, उसी की सोबत में रह करके, उसका जो पोषण करता है उसके लिए वो कोई भी व्यक्ति हो, मांसाहारी भी हो तो भी वह उसके पास जाता है और उसके सब कार्यों को मान लेता, करता है, क्योंकि विषय अपने लिए प्रिय है। अब आज से आप लोगों को सोचना चाहिए, भोजन करना तो ये आवश्यक है और हमारे लिए भी आचार्यों ने ये कहा है। भगवान को तो भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु जब इस स्थिति में आ गए आप, अब हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको तो कवर करना आवश्यक है। उसके लिए कहा, तुम इधर उधर की बातों की ओर न जा करके शाकाहार के माध्यम से, सात्विक भोजन के माध्यम से, पौष्टिक भोजन के माध्यम से अपने शरीर को चलाना चाहिए। किंतु इंद्रियां उत्तेजित हो, अपने पागलपन आ जाए, ये हाथी यदि मदोन्मत्त हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है और कर डालता है वो। इसलिए उसके ऊपर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। इस प्रकार उस हाथी को भी वह अपने वश में रखता है, उसको मावत बोलते हैं। तो उसके कारण वह अपने जीवन को भी यापित कर रहा है। उसके जीवन का यापन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वह मावत ही कर सकता। इसके लिए एक एक दिन में बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको आज तक हमने सुना उस हाथी को किसी ने भी मांसाहार का भक्षण नहीं कराया है। किंतु आप लोग इसका कभी भी विचार तक नहीं करते। इसी प्रकार घोड़े को आज तक मांसाहार
नहीं खिलाया, इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा नहीं। पावर आपकी नहीं ज़्यादा होती, मनुष्य के पास पावर नहीं है। अरे घोड़े को तो देख लो, हॉर्स पावर। जहाँ कहीं भी पावर की बात आती है तो सबको भूल करके घोड़े को ही याद करते हैं, और उसको भी ये लगाम लगा करके अपने वश में रख करके सवार हो करके मीलों किलोमीटर तक उसको भी भगाता है और खुद भी यात्रा करता है, और घोड़ा भी संतुष्ट है। क्या खाता है ये? अरे इसके लिए तो चना बहुत फ्री है, चना खिला खिला करके। आप लोग इसको समझते नहीं। आयुर्वेद औषधि की कोई आवश्यकता नहीं मानता, बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी उसके पास है, सब कुछ है। कल सुनते हैं 2-2.5 हजार रोगियों ने वैद्यों को अपने हाथ दिखाया, ऐसे नहीं हाथ दिखाया नाड़ी दिखाया, नाड़ी का परीक्षण करके उन्होंने औषधोपचार किया। तो घोड़े को उस चने के माध्यम से, हाथी को उस तृण के माध्यम से या गन्ने के माध्यम से, घास के माध्यम से और भी कुछ, किंतु शक्ति संपन्न माना जाता है। ये दोनों ऐसे जीव है। शाकाहारियों के लिए नहीं कहा, जो मांसाहारी के लिए कहा जा रहा है। ये मांस का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, इसलिए इनको वही आहार नियुक्त किया है। आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आज आनाकानी करते हैं। बड़े बड़े बीमारी हो जाए, लेकिन कोरोना के माध्यम से मनुष्य का तो वध हो गया कहीं, लेकिन अब कोरोना और किसी के पास नहीं जाता, मनुष्य के ही परिक्रमा लगाता रहता है। 2-3 साल तक आप लोगों की कड़ी परीक्षा इसके कारण हो गई है। प्राय करके विश्व में सभी देशों ने और उनके चिकित्सकों ने यह निर्धारण कर लिया है, यदि इन महामारियों से बचना है मनुष्य को, तो एकमात्र शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। आज गायों के पीछे जो वायरल जो विकार लगा हुआ है, 2-3 राज्यों में सुना हमने, तो उसके पीछे भी यही कारण है। गायों में इस प्रकार का यदि प्रकृति से विपरीत आहार दिया है तो गाय के मालिकों ने दिया है। वो क्या है? तो उनको भी शाकाहार से मांसाहार करा करके, पता नहीं लगा उनको, लेकिन वो खाती चली गई। लेकिन उसके फलस्वरूप मैड काउ नाम की महा बीमारी गायों के लिए हो गई, पागल हो गई वो। तो मनुष्य पागल क्यों नहीं होगा? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए शाकाहार का विधान और भोजन का विधान हम लोगों के लिए भगवान ने किया है। दिया कहाँ दिया? वो सब भगवान तो अब भोजन करते नहीं, वो नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने शोध कर लिया। आप भी यदि आत्मा का शोध करना चाहते हो तो एक बार भोजन करो, अच्छे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करो। एक ही बार कर लेना पर्याप्त है। योगी को तो एक बार भोजन पर्याप्त है, भोगी को तो 2 बार भोजन पर्याप्त है, 3 बार रोगी के लिए कहा गया। अगर आप बार बार लेते हैं तो रोगी ही होते रहते हैं। जीवन के अंत तक औषध लेने वाले मनुष्य भी मिलते हैं। महाराज कहा है
क्या कहा? जीवन पर्यंत ये गोलियां देते रहो। ये गोलियां छूट गई, उसी दिन आप लापता हो जाओगे। जैसे अब कई व्यक्ति आकर कहते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, गाय के लिए आशीर्वाद, हमारी ये दवाई छूट जा। आपने पेट भर और कुछ खाया है, इसके लिए अब इसको खाओ। कीमती कीमती चीज वस्तुओं का उपभोग न करके वह कीमती दवाइयों का उपयोग करता है सेठ सहाय। बोलो आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा हो रहा, इसलिए उन दवाइयों से, उन चिकित्साओं से भी आप दूर रहो। चना, मूंगफली, गुड़ ये ऐसे प्रसिद्ध है। और सतुआ होता है, सतुआ 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 का तो सत्ता है उसके पास, सत्तू। हाँ, तो उसमें क्या है? और कुछ नहीं है, चना और गुड़। आटा बना करके, प्रासुक बना करके पहले के लोग 20-20 किलो 30 किलोमीटर पहुंच जाते थे। किलोमीटर कुछ नहीं होता। बीच में मान लो प्यास लग गई, कुएं के पास बैठ गए और लोटे से पानी छान करके ले लिया और वह सतुआ खा लिया, हो गया, भोजन हो गया। और इस प्रकार वो काम करते थे। और आप भी जो काम करते हैं, क्या कहाँ से आए हो? बनारस से आए। अच्छा, कैसे आए हो? पैदल आए? बोलो, कोई भी पैदल नहीं आता, ऑन फुट कोई नहीं है, सभी बाईपास बाईपास बाईपास। अब क्या करेंगे बताओ? इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति दवाई कम किंतु भोजन को ही औषध बना करके चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसके लिए पथ्य महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो वेद जी महाराज दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपथ्य कर रहे हो। यदि पथ्य का पालन करते हो तो भी वेद जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोग तो होगा ही नहीं। आप निरोग बनना चाहते हो? भगवान को देखो, उनके पास रोग परिचय नहीं है और आप सब रोगी ही हो करके आ जाते हैं। आजकल निरोगी व्यक्ति का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। या तो भगवान या तो ये रोगी है सब, है ना। और फिर भी आप इस रहस्य को नहीं समझ रहे हैं। मावत ने अच्छा किया है, और मावत ने अच्छा इसलिए किया है कि हाथी को भी उसने कीलित करके और अच्छी चीज़ों का सेवन कराया, जिसको देख करके उसको भी खुशी होती है कि हमारे मालिक मेरे प्रति बहुत ही दयालु है और मेरा अच्छा चाहता है, मेरा विकास चाहता है और मेरा रोग मेरे पास नहीं आए ये भी देख लेता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हम लोगों के लिए ऐसा उपदेश दिया है जो हित मित मिष्ट वचनों में यह हमारे लिए पथ्य बता करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। अहिंसा परमो धर्म।